जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों को पता है कि हम साइंस के चैप्टर देख रहे थे, ठीक है। और आपको बता दें कि हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लिए थे। आज हमारी बारी है जीव विज्ञान, यानी कि हम बायोलॉजी के दोस्तों जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, पुलिस में, यूपीएसआई में, उन सबको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता भी दूं, क्योंकि देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है मेरे दोस्तों कि साथियों आपके यूपी पुलिस हो गया या फिर दोस्तों रेडियो ऑपरेटर या फिर यूपी एएसआई में दोस्तों एक स्टैटिक का पार्ट होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, कृषि हो गया, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, ठीक है, उत्तर प्रदेश, संस्कृति, शिक्षा हो गया, राजस्व हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गया, मानवाधिकार हो गया, आतंकवाद हो गया। ये सभी दोस्तों सभी के सभी पार्ट्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों कराए हैं। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाई, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप पढ़ लीजिए जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप जाइए देखिए यहाँ पे रीजनिंग भी हमने कराई, देख सकते हैं। ये है आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट। पूरी की पूरी दोस्तों स्टैटिक जीके हमने करवाई हैं और जीके भी जो करवाया है तो जा करके यहाँ से कर लें। इसके अलावा मेरे साथियों आप संपूर्ण हिंदी कर लीजिएगा। यूपी पुलिस या फिर यूपीएसआई, मतलब रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई, यूपी पुलिस के लिए संपूर्ण हिंदी आपको यहाँ से मिल जाएगी दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से हमने कराया। देखिए इतना समय तो नहीं है आप पूरा पढ़ें, मगर जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उस टॉपिक को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए अब दोस्तों एक चीज़ बता दें कि देखिए हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है, ठीक है। ये पीडीएफ स्वरूप आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये मात्र 50 रुपये में, ठीक है। और दोस्तों ये पूरी हमने एक ही में कर दिया, मतलब आप इसका पीडीएफ निकलवा सकते हैं। 142 पेज का है, ठीक है। तो कैसे खरीदेंगे दोस्तों, आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर लीजिए, या फिर दोस्तों आप इस नंबर पे 50 रुपये पे करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के द्वारा हमसे दोस्तों व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज के ये हमसे प्राप्त कर सकते हैं। या फिर जाएंगे आप दोस्तों हमारे ऐप पर, तो आप पर दोस्तों ये दिख जाएगा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से दोस्तों ऐसे इसे परचेस कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे जाएंगे दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी बुक मिल जाएगी, सारी हिंदी की भी मिल जाएंगे। तो जा करके दोस्तों एक बार जरूर देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखिए अभी तक हमने 78 क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। ये यूथ की बुक है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगे दोस्तों परचेज भी कर सकते हैं जा करके मार्केट में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जीव विज्ञान का पार्ट शुरू हो चुका है। तो देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है। तो दोस्तों कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है दोस्तों, तो मिक्सीडीमा। देखिए आनुवंशिक क्या होता है, जो कि दोस्तों मतलब अपने पुरखों से मिलता है। जैसे पिताजी से, पिताजी को बीमारी थी आपको हो गई, या आपसे आपके बच्चों को हो जाएगी, इस तरीके से दोस्तों उसको हम आनुवंशिक बोलते हैं, ठीक है। तो मिक्सीडीमा दोस्तों ये नहीं होगा, आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। गैस्ट्रोक्सीमियम मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है दोस्तों, तो निचली टांग में दोस्तों। देखिए ऐसे ऐसी मांसपेशियां भी पूछी जाती हैं, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, निचली टांग में, यूपीएसआई में ये पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए अगला है, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है दोस्तों, यानी कि जब हम सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो मेरे साथियों कितना निकलता है, तो 4%, यानी कि 4% दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को निकलती है। यूपीएसआई का ये भी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण का कारण क्या होता है दोस्तों, तो ये नाइट्रेट की कमी से होता है, सॉरी नाइट्रेट की अधिकता से होता है दोस्तों। क्या हो जाता है आपको, ब्लू बेबी सिंड्रोम साथियों। इसमें होता क्या है कि इस रोग से दोस्तों नवजात शिशु जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पैरों, मुंह व सिर पर नीलियाँ दिखाई देती है, मतलब नीले नीले हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि दोस्तों नवजात शिशुओं को ऐसा दूषित जल पिला दिया जाता है जिसमें नाइट्रेट की मात्रा क्या होती है दोस्तों, 45 mg लीटर से अधिक होती है, ठीक है। तो यही दोस्तों कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली। देखिए यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है, तो विली बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों कि हाइपोकलीमिया किसकी कमी से होता है दोस्तों, तो हाइपोकलीमिया दोस्तों
पोटेशियम की कमी से होता है। किसकी कमी से मेरे दोस्तों? पोटेशियम की कमी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग, ठीक है, किस की कमी से होता है मेरे दोस्तों? तो आपको बता दें, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से बौनापन हो जाता है जब ये स्रावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया मेरे दोस्तों? देखिए, पोलियो टीके के लिए दोस्तों नैनो पैच का आविष्कार किसने किया? तो मार्क कैंडल ने। किसने किया है? मार्क कैंडल ने दोस्तों नैनो पैच का आविष्कार किया दोस्तों, क्योंकि नैनो पैच के माध्यम से टीका लगाने से यह मांसपेशियों की बजाय त्वचा के बाहरी परत में मौजूद इम्यून सेल को सीधा निशाना बनाता है। इसलिए यह आम टीकों से ज़्यादा दोस्तों क्या करता है? असर करता है। दोस्तों एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या होता है कि पोलियो के टीके खोज किसने की? तो जॉन सॉल्क ने। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा यौन संचारित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? टाइफस। क्या दोस्तों? टाइफस। दोस्तों ये टाइफस क्या है दोस्तों? ये टाइफस एक फीवर है। ठीक है, चलिए अगला है क्यू बुखार जो है वो किस जीवाणु के कारण होता है मेरे दोस्तों? तो क्यू बुखार किसके कारण होगा, किस जीवाणु के कारण होगा दोस्तों? तो याद रख लेंगे, काक्सियला बर्नेटी के कारण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित होती है दोस्तों? त्रिज्या अस्थि कहाँ होती है? तो कलाई में दोस्तों होती है। ठीक है, कलाई में दोस्तों सबसे बड़ी त्रिज्या अस्थि स्थित होती है। ठीक है, चलिए 89 नंबर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे मांसपेशीय कंकालीय प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? तो किसको दोस्तों कहते हैं? कौन सी प्रणाली को कहते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा प्रणाली को। किसको दोस्तों? कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा प्रणाली को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्नलिखित में से किस दवा से किया जा सकता है? दोस्तों प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज दोस्तों किस दवा से करते हैं? तो गामा ग्लोबुलिन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, यानी कि अंडे की सफेदी में मौजूद विटामिन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अंडे में एल्ब्यूमिन विटामिन पाया जाता है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे, एल्ब्यूमिन विटामिन पाया जाता है। ठीक है, जो विटामिन B7 को क्या करता है दोस्तों? अवशोषण को रोकता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि मनुष्य में एल्ब्यूमिन विटामिन लीवर द्वारा बनाए जाने वाला प्रोटीन है। यह मुख्य रूप से रक्त में पाया जाता है। चलिए अगला है, रेजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो त्वचा को। ठीक, रेजेसिया दोस्तों देखिए ऐसे ऐसे नाम कभी सुने भी नहीं होंगे ना, तो याद रखेंगे। देखिए होता क्या है, रेजेसिया मुहासों का बिगड़ा रूप, जैसे आप देखते हैं कि मुंह पे दोस्तों कैसे कैसे दाने से पड़ जाते हैं ना, जो मध्यम आयु की गोरी त्वचा वाली महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। देखिए ये महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। महिलाओं में यह हार्मोन्स असंतुलन, प्रेगनेंसी या गर्भ निरोधक गोलियों के गलत प्रयोग से दोस्तों ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 294 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है दोस्तों? तो ये त्रिकोण होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? त्रिकोण होता है। याद रखेंगे कि मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार त्रिकोण होता है। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों 3 अस्थियां मिलकर बनती हैं। ठीक है, देखेंगे श्रोणि मेखला 3 प्रकार के अस्थियों से मिलकर बनता है ना, इलियम, स्चियम और प्यूबिस। ठीक है, ये 3 प्रकार की अस्थियां मिला के बनती हैं। चलिए अगला है कि क्रोमेटिन। क्या? क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घन भरा होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। यूपीएसआई में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम दोस्तों क्या करता है? ये तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता से किसको दोस्तों प्लम्बिस्म कहा जाता है। दोस्तों किसको कहते हैं प्लम्बिस्म? तो दोस्तों याद रखेंगे किसको कहते हैं, तो दोस्तों आर्सेनिक विषाक्तता को, है ना। ये चीज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, सॉरी, सीसा विषाक्तता को दोस्तों लेड वाला, ठीक, किससे? लेड वाले को दोस्तों बोलते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेड विषाक्तता को दोस्तों सीसा वाले को। ठीक है, याद रखेंगे। आपको बता दें, ठीक है, आर्सेनिक की कमी दोस्तों, आर्सेनिक विशेषता क्या होता है? ब्लैक फुट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का। किसका? कैथोड रे दोस्तों ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जी का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी हो जाएगी। रात्रि अंधत्व, रात में दिखना दोस्तों बंद हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? रात में दिखना बंद हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप सभी हरी सब्जी जरूर खाइए, क्योंकि आपको बताते हैं हरी सब्जियों में विटामिन ए की बहुतायत मात्रा में पाता है। हरी सब्जियों का प्रयोग न केवल करने से न केवल शरीर में विटामिन ए की कमी होती है दोस्तों, जिससे आपको रतौंधी नामक रोग से भी दोस्तों निजात मिल जाता है। तो इसलिए साथियों हरी सब्जी जरूर खाइए। ठीक है, ये आपके लिए फायदेमंद है। चलिए अगला है मज्जा, यानी कि कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन दोस्तों प्रयोग में आता है दोस्तों? तो आपको याद रखना विटामिन सी हो जाएगा, हमारा डी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, जो कि दोस्तों हमें खट्टे पदार्थों से मिलता है, चाहे आपका नींबू हो गया दोस्तों, इन चीज़ों से मिल जाता है। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? कौन सी विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित होगी साथियों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B3। क्या? विटामिन B3 दोस्तों मानव शरीर में संश्लेषित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन मेरे साथियों क्या है कि जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है? मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि फास्फेट। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? फास्फेट हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। अगला है तीसरा नंबर का 103 नंबर का कहता है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? मेरे दोस्तों तो किसके माध्यम से? तो मृदा जल। किससे दोस्तों? मृदा जल के माध्यम से पौधे क्या करते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं, हाइड्रोजन को अवशोषित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो क्या बोलते हैं कि टोटी पोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंसी बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ऐसे ऐसे नाम हैं। ठीक है, चलिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? किसको हम उड़न लोमड़ी कहते हैं? तो मेरे साथियों उड़न लोमड़ी में किसको कहते हैं? चमगादड़ को हम उड़न लोमड़ी की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो साथियों उड़न लोमड़ी किसको बोलते हैं? चमगादड़ को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपके 105 क्वेश्चन तक हमने देख लिए। इसके आगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।